हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी जेईई मेन 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम आपके लिए एक रिवीजन प्लान चला रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट 11th-12th के हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि उनके लिए भी क्लासेस चलेंगी। और जो 11th-12th के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये आपको हो सकता है कि थोड़ा स्पीड अप क्लास लगे, मतलब लगे कि थोड़े तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली बच्चों क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में आप लोगों को पता है कि टाइम कम रहता है और सिलेबस पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि ऐसा भी किसी काम का क्रैश कोर्स नहीं जिसको हमने क्रैश कोर्स बोल भी दिया, आप उसको पढ़ भी लिया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम आपके क्रैश कोर्स जो चला रहे हैं उसका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप जो आपको टाइम जो भी मिला हुआ है अभी, उसमें आप जेईई मेन 2020 में आप मोर देन 80% इन मैथमेटिक्स स्कोर कर लें। और इस जहाँ तक इस क्लास का सवाल है तो और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं जैसे 11th-12th के होंगे तो उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे आप लोगों के लिए कोई क्लास लें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच जाए। तो दबाओगे ना। और जहाँ तक आज की क्लास में हम लोग मेनली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे और आप उसको काफ़ी इंजॉय करोगे। तो उसी कड़ी में आप एक क्वेश्चन लिखिए, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 + x क्यूब 1 + y क्यूब 1 + z क्यूब की वैल्यू 0 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। जैसा कि हम आपको बता दें, हमने पिछली क्लास में आपको 5 डिटर्मिनेंट याद करवाए थे। लास्ट वाला डिटर्मिनेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज ए क्वेश्चन की तरह ध्यान रखिएगा। और कुछ स्पेसिफिक जो डिटर्मिनेंट थे पहले 4, उनको आप याद रखेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको एहसास होगा कि अगर हमने पिछली क्लास अटेंड अच्छे से किया हुआ है तो ये क्लास आपको, ये क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ हूँ, ये जस्ट एक केक वॉक की तरह है। आप अटेम्प्ट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, इसको करने का जो तरीका है वो क्या है, उसको हम लोग अब ध्यान देते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपकी वैल्यू क्या है, 0। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब + 1 या 1 + x क्यूब, कोई भी लिख सकते हैं पहले बाद में। आप चाहें तो 1 + x क्यूब लिखिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। फिर 1 + y क्यूब और ये 1 + z क्यूब = 0। फिर बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समेशन प्रॉपर्टी, और उसमें हमने ये बताया था कि जो कॉलम 3 है इसके अलोंग आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं और सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कैसे लिख देंगे, तो एक्स वाई जेड और C3 के अलोंग ब्रेक कर रहे हैं तो C1 और C2 पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? तो नहीं पड़ेगा। अगर हम कॉलम 3 के अलोंग ओपन करेंगे, स्प्लिट करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो अपना कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है, कॉलम 2 जो है वो चेंज नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब आप क्या करिए, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये 1 1 1 प्लस, फिर क्या रियलाइज़ होगा, एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब = 0। तो आपको देखिए ध्यान से, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटरचेंज कर दे रहे हैं और यहाँ से एक एक्स वाई जेड कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, ये एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर हम 2 इंटरचेंज करते हैं तो कोई माइनस साइन नहीं आएगा। और यहाँ से हमने क्या किया, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो ये 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एहसास हो रहा होगा कि ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या हैं, कॉमन हैं और इसकी वैल्यू इनफैक्ट हम लोगों को मालूम है। तो ये लिख देंगे 1 + x y z मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर = 0। अब देखो, अगर हमने पिछला क्लास अच्छे से पढ़ा है तो आपको इतना पता हो जाएगा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, हमें याद है। तो इसीलिए बच्चों मैं कह रहा था कि जो क्लास है उसको सिंसियरली करिए, आप रियली इंजॉय करोगे डिटर्मिनेंट को। तो क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, इसको क्या बताया था, 1 1 1 ABC A² B² C² को आप A - B B - C C - A लिखते हैं। उसी लॉजिक से आप इसको क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे आप 1 +
एक्स वाई जेड, और यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड, एंड दिस इज जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगर देखो एक्स वाई जेड आपके डिस्टिंक्ट हैं तो ये टर्म कभी 0 हो नहीं सकता। ये हमने क्या बोला, अगर एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर 0 है कौन है 0? तो आप कहोगे कि 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका 0 है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड दिया हुआ था। ये कहाँ दिया हुआ था? तो लिखा है ना, ये एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ये वैल्यू दी हुई है डिफरेंट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? तो -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एग्ज़ाम में कैसे आएगा, तो इसकी वैल्यू ऑप्शन के फॉर्म में आती है। एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, एंड नन ऑफ दिस, या कोई और भी वैल्यू दे सकता है। वैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के पेपर होते हैं उसमें नन ऑफ दीज रेयर से रेयर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 ऑप्शन नहीं कर पाओगे तभी आपका नन ऑफ दी जाएगा। तो यहाँ तो हमने इसको सब्जेक्टिव की तरह कराया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने रिवाइज़ किया समेशन प्रॉपर्टी, जिसमें एक कॉलम या एक रो के थ्रू आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद एक्स वाई जेड को कॉमन लेते हुए फिर हमने क्या किया कि ये जो डिटर्मिनेंट है अगर इसकी वैल्यू हमें याद है तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या है, इसको करते रहिए बैठ के। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स है। और फिर आपने क्या किया कि 1 प्लस एक्स वाई जेड को 0 कर दिया, बिकॉज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंट दी हुई है। तो स्टूडेंट ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab माइनस 2b, ये 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2a, यहाँ पे 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब आपको प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इसका भी एक टेक्निक होती है। ये अप्रोचिंग पार्ट है, जितना था वो हम आपको बता देंगे, है ना। और उसके बाद आपके पास क्या होगा कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करते हुए फिर आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन चाहे जेईई मेन का हो, चाहे तो जेईई एडवांस का हो, या चाहे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ईजिली हो जाएगा। तो बच्चों देखो, इसमें क्या करते हैं कि ये जो 2 नंबर है ना, इनको टारगेट करते हैं कि ये 0 बन जाए। और किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे? तो या तो आप कॉलम 3 का हेल्प ले सकते हैं, कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो, या तो रो वाइज कर रहे हैं तो रो 3 का यूज़ कर सकते हैं टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको करने का जो हमने कहा कि इन दोनों को 0 बनाना है, या तो C3 की हेल्प से या R3 की हेल्प से। तो हम अगर C3 की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन ही लिख दिया, ये 2ab, ये माइनस 2b। आप चाहें तो क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं लिखना, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2a, है ना। सीधे सीधे जब हमने बता दिया तो आप मान के चलना कि यही डिटर्मिनेंट है, थोड़ा सा स्पेस सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है और आप लिखिए। अब देखिए ध्यान से, अब आप क्या करोगे, बाई, मैं ये कह रहा था कि इसको 0 बनाना है कॉलम 3 की हेल्प से, तो इसमें a से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर एडिशन करना होगा। तो आप क्या करिए, C2 की जगह पे लिख दीजिए C2 प्लस a टाइम्स C3, है ना। किसी C1 C2 को कोई भी मन करे पहले लिखिए बाद में लिखिए। वैसे कोशिश करते हैं कि पहले C1 लिखा जाता है और उसके C2। मान लीजिए ये C2 को मैंने बता दिया, और फिर क्या बताया था, C1 को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या किया हमने, क्या किया बच्चों, b से मल्टीप्लाई करके C3 में और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आप लिखो, क्या लिखोगे, तो बाई C1 की जगह पे आप क्या करिए, C1 माइनस, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, b से, और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो b टाइम C3। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। तो देखो आपको मिल जाएगा, ये तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ही, अब आप इसमें b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए हो तो 2b स्क्वायर हो गया। ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा, बिकॉज इसी को टारगेट करते हुए हमने क्वेश्चन किया।
और ये आ जाएगा b और इसमें b, तो ये कुछ ऐसे आएगा, आप सिंप्लीफाई करके देखना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर अगेन 0, फिर ये कितना आएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, है ना, माइनस 2a और प्लस ए टाइम्स कर रहे थे तो माइनस ए, तो इस तरह से टर्म आ जाएगा आपका। माइनस को मैंने पहले बाहर कर रखा है, तो और ये ध्यान रखिएगा, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, है ना। एडिशन करने का मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें b से मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट किया तो b 2b माइनस बी हो गया b, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ आया। यहाँ पे हमने क्या कहा कि हम ए, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a, है ना, माइनस ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जब a से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो माइनस 2a, और ये हो जाएगा आपका प्लस a, तो ये माइनस a आएगा, और उसके बाद जब माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ये माइनस हमने जब बाहर किया है तो ये कंफर्म यही टर्म आएगा, है ना। मुझे लगा कि ये स्टेप थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इसको आप अपनी तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज माइनस 2b 2a, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप क्या करिए, बाहर कर दीजिए, और यहाँ से भी आप बाहर कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है बाहर, और वो टर्म यहाँ से भी बाहर आ रहा है, तो इस तरह के दो टर्म आपके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ b, यहाँ पे अगेन 0, यहाँ अगेन 1, यहाँ माइनस a, और ये माइनस 2b माइनस 2a, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधे सीधे ओपन कर दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टाइम्स कितना आएगा, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखो तो आप इसके थ्रू जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, है ना, और माइनस 2b टाइम्स आपका कितना आएगा इसके कोफैक्टर में, तो माइनस b, तो ये फाइनली बन जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अगेन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फाइनली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बन जाएगा बच्चों। तो इसमें आपको बस ये जैसे मैंने बताया ना, इसी को ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, जीरो करना है। क्या बोला, एक बार फिर से बताओ, इन दोनों नंबर्स को जीरो करना है। वो कौन से नंबर्स हैं, तो A12 और A21। इसको जैसे ही आप जीरो करते हैं तो आप पाओगे कि आपका ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा, सॉल्व होता जाएगा, और आप एंजॉय करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अपना 2 भी कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद और हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन इस क्लास में, और उसके बाद ये आपका जो सेक्शन है प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आपका ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, प्रूव दैट a b माइनस सी, सी प्लस बी, ए प्लस सी, बी सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी और सी, इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इस आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल से अभी तक सब कुछ ओके चल रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आप जाके कमेंट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ और कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। अगली चीज़ आपके फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको जितने भी असाइनमेंट चाहिए, जो भी असाइनमेंट चाहिए वो मेरे वेबसाइट futureitn.com www.futureitn.com पे अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, अब हम लोग उसको सीखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, जैसे आपको हमने बताया था कि आप क्या करिए, देखिए ये कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको एक प्रकार से ये नहीं कह सकते कि जो बिगिनर हैं उनको आता ही होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो बिगिनर हैं वो इस स्टेप को ज़रूर ध्यान रखें। जैसे ये जो डेल्टा है, आप उसको एक बार लिखिए,
ए बी माइनस सी, फिर आपको बताता हूँ कैसे ये क्लिक करता है, ए प्लस सी बी सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो गया आपका सी। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ये हमें लाना है ए प्लस बी प्लस सी, तो जो कि आप रो वाइज ऐड करो या कॉलम वाइज ऐड करो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें बी से और इसमें सी से, और कॉलम वाइज चीज़ें ऐड करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, तो बाई C1 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, ए टाइम C1 प्लस बी टाइम C2 प्लस सी टाइम C3, है ना। ये भी एक स्टेप होता है, लेकिन अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि अगर C1 का कोफिशिएंट ए लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम ए टाइम्स, तो हमने ए से क्या किया, डिवाइड भी कर दिया। तो इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर क्या कह रहा था मैं कि इसमें बी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर सी से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी से मल्टीप्लाई किया आपने तो ए सी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा होगा, आपको कुछ रियलाइज़ हुआ यहाँ पे, बी प्लस ए प्लस बी लिखा जाए इसको, दिस इज़ ए प्लस बी, दिस इज़ सी प्लस बी, सी माइनस ए, और दिस इज सी। देखो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो बी सी के टर्म हैं, ए सी के टर्म हैं, और ए बी के टर्म हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या बचा, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट रो में भी, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में भी, तो ये इंटायरली क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट कॉलम से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे ही बाहर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स, अब यहाँ 1 1 1 बी माइनस सी बी प्लस ए, और ये सी प्लस बी सी माइनस ए और सी। अब 1 से आपको बाकियों को 0 कैसे बनाना है ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर ही होगा, तो आप जल्दी जल्दी कर डालिए, है ना। तो अब आप 1 से 0 बनाते हुए अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन ही हमने नोट किया है यहाँ तक, ठीक है। ये जो स्टेप लिया था ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखोगे R1 की जगह पे R1 माइनस क्या लिखा जाए R3, एंड R3 की जगह पे लिखा जाए R3 माइनस क्या लिखा जाएगा, R1 की जगह पे R1 माइनस R3, एंड R2 की जगह पे R2 माइनस R3। तो इससे क्या फ़ायदा होगा वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये 1 इन दोनों को 0 बना देगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनफैक्ट आपका क्या है, कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, फिर देखो बी कैंसिल, माइनस सी प्लस ए, है ना, और यहाँ पे सी कैंसिल, क्या आएगा बी, फिर आपका ये 0, फिर ये आएगा माइनस ए, और यहाँ लिखेंगे माइनस ए, फिर 1 बी प्लस सी, है ना, और सी, ये बी प्लस ए है आपका। अब क्या करोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट जो कॉलम है इसके अलोंग अगर आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट आप देख ही रहे हैं ए, और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ए है वो अभी डिवीज़न की तरफ बाहर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका ए लिखा जाएगा, ठीक है ना, और ये ए। तो इंटायरली आप इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे, इनफैक्ट आप माइनस से बाहर कर दीजिए एक स्टेप और, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए, और एक हमने माइनस से बाहर कर दिया, या आप ए भी बाहर कर सकते थे, तो ये 0, ये माइनस टाइम सी प्लस बी, है ना, और ये बी, और यहाँ पे जब ए माइनस ए को बाहर किया है तो ये 0 1 1, ये 1 बी प्लस ए, और यहाँ सी। अब आप इसको जैसे ब्रेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ तक क्लियर है। अब ये माइनस ए और इसका को फैक्टर
इसमें थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है, तो आप एकदम सिस्टमेटिक लिखते जाना। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस टाइम सी प्लस बी माइनस बी, तो एक माइनस साइन ए कैंसिल ही कर दें, फिर ए प्लस बी प्लस सी विथ नेगेटिव टाइम्स, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका जो हमने C1 की जगह पे a टाइम्स C1 प्लस b टाइम्स C2 प्लस c टाइम्स C3 किया ना, वो आपका इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हर क्वेश्चन का एक क्रैक पॉइंट होता है, तो वो आप पता करिए, उसको आप सीखिए। और क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, देखिए हम लोग अभी तक जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप ये रियलाइज़ कर रहे होगे कि आपका फर्स्ट से लेकर जो 6 प्रॉपर्टी थी ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जिसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, याद रखोगे सब लोग ना, याद रखना। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जेईई एडवांस इसको मैनिपुलेट करके आपके सामने क्वेश्चन दे सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखिएगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का हर क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है और ये तो बोर्ड फेवरेट है। बोर्ड वाले तो इसको पूछ के हर आप देखोगे तो बोर्ड का तीसरे चौथे पेपर में ये आपका क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। ये बोर्ड स्पेशल कर सकते हो, इनफैक्ट जेईई मेन स्पेशल भी कर सकते हैं। वो इस तरह से जेईई मेन दे सकता है कि इसमें कुछ अननोन दे दे, जैसे यहाँ लैम्डा लगा दे, आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, या यहाँ पे जो टर्म है उसको गायब कर दे, या इसको किसी तरीके से भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म करते हुए क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है तो इसको एकदम पेशेंस से देखिएगा। तो ये है b प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर उसी लॉजिक से हमने जैसे बताया था ना कि इन दोनों को जीरो करते हैं C3 की हेल्प से। आप C1 में से C2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने C1 माइनस C3 एंड C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर डाला। तो आपको क्या रियलाइज़ हुआ, आप ध्यान से देखो। तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी माइनस बी लिखा जाता है। तो उसी लॉजिक से b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए लिख सकते हैं, ये तो टर्म जीरो ही हो गया। सिमिलर लॉजिक से यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस लिख सकते हो। सिमिलरली हियर जीरो ऑल्सो, फिर c प्लस ए प्लस बी और फिर c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी माइनस c माइनस ए माइनस बी, और इसको तो हमने कुछ किया नहीं है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जो आपके क्यूबिक टर्म थे उसमें से दो ऑलरेडी बाहर आ गए, है ना, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना क्या आता है, तो ये b प्लस सी माइनस ए, यहाँ जीरो, यहाँ c माइनस ए माइनस बी, फिर ये जीरो, फिर यहाँ c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ 2ab। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो क्या करते हैं कि हम इन दोनों रो को ऐड करके अपना R3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो R3 की जगह पे लिखा जाएगा, ये आप हमेशा लिख सकते हैं बाई R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 प्लस R2। मैंने आपको ये बताया है कि जब यहाँ R3 लिखते हैं तो इसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। R1 R2 के कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। तो आप पेशेंस से देखो क्या लिखोगे, फिर क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो पहले से ही टर्म बाहर है। फिर तो इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया है, तो माइनस a कैंसिल, यहाँ से c कैंसिल, माइनस 2b, यहाँ सिमिलरली माइनस 2a, एंड दिस इज़, आप ध्यान से देखो तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नॉट यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर। तो आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखोगे तो दिस इज़ 2ab, है ना, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, जीरो, a स्क्वायर
0 c प्लस a माइनस बी एंड दिस इज़ बी स्क्वायर। अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि यहाँ तक मैंने क्या किया है। हमने कहा था कि इन दोनों को जीरो बनाने की एक ट्रिक होती है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आप C3 की हेल्प से आप इसको जीरो बनाइए। तो a प्लस बी प्लस सी दो टर्म बाहर आ जा रहा है, आप उन दोनों को बाहर कर दीजिए और फिर आप a प्लस बी प्लस सी जैसे बाहर करते हैं फिर R1 R2 को ऐड करके R3 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना। a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू होता है a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और 2ab आपको दिख रहा है। तो ये इंटायरली 2 को आप बाहर कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप लोगों ने होप सब लोग क्वेश्चन तो नोट कर ही लिए होंगे। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या बता रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही बोला था कि आपको पेशेंस रखना है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू, जैसे हमने 2 को भी बाहर कर दिया तो ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ये 0, दिस इज़ a स्क्वायर, दिस इज़ 0, फिर c प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे b स्क्वायर और फिर ये माइनस b, ये माइनस a और फिर a b। तो देखो इसमें क्या करते हैं, है ना, कि हम लोग इसमें ये करेंगे कि इसमें a b से जैसे a से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें b से, तो आपको ab से डिवाइड भी करना होगा। तो 2/ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था कि इसमें आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको ऐसे ही लिखिए b टाइम्स b प्लस सी माइनस a, है ना, 0, दिस इज़ माइनस a से मल्टीप्लाई करिए ताकि ये a b बन जाए। तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, क्लियर। अब यहाँ से b से मल्टीप्लाई किया तो 0, दिस इज़ b टाइम्स c प्लस a माइनस बी एंड दिस इज़ माइनस ए बी और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अब ध्यान से देखो तो इस ए बी की हेल्प से इन दोनों को हम जीरो ईजिली बना सकते हैं, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि सर इससे a कॉमन आ रहा है और इससे b कॉमन आ रहा है, तो उस a b को बाहर भी कर दीजिए। आपको एक टेक्निक बताया था कि आप जब इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे रो वाइज, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, रो वाइज अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉलम वाइज चीज़ें बाहर आती हैं और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करें तो रो वाइज चीज़ें बाहर आती हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये हो जाएगा 2/ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इसमें पेशेंस रखिएगा क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान रखना ना, अगर जल्दीबाजी करोगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या है a कॉमन b कॉमन, तो उस a b को चाहें तो आप बाहर करके फिर कैंसिल करिए। अब क्या आएगा तो यहाँ b प्लस सी माइनस ए, ये 0, a 0, फिर आपका यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे b, फिर ये माइनस ए बी प्लस ए बी, क्लियर। अब आप क्या करिए, ये ए बी कैंसिल भी हो गया। तो अब आप लिखिए c1 इक्वल टू c1 प्लस c3 एंड c2 इक्वल टू c2 प्लस c3। तो अब देखिए क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आप ध्यान से देखो तो जब आप ऐड करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी, यहाँ पे 0, इनफैक्ट यहाँ पे b आएगा क्योंकि b एडिशन हो रहा है, और ये 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन a, ये b कैंसिल, c प्लस a, और फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 0, फिर a b और a b। अब आप इसको ओपन कर दीजिए सीधे सीधे, तो आपका एक ए बी टर्म आ गया, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया, और जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये, तो a स्क्वायर क्या लिखोगे, बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। तो ये ए बी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से सी भी बाहर आ जाएगा। तो ये 2ab c a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर, क्योंकि आप देख रहे हो कि इन तीनों से क्या है, सी बाहर है और इसमें आपको पेशेंस रखना है। तो 2abc टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे टर्म आ रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट क्या हुआ फाइनली, बच्चों क्या आया 2abc और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ एक टर्म, मतलब ये होल क्यूब हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हमारे पास थोड़ी जगह कम है, तो आप आराम से लिखिए। हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन को समझा रखा है। अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज करिए। स्टेप 1 हमने क्या लिखा है, एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा है। स्टेप 1 हमने कहा था कि आप C1 की जगह पे C1 माइनस C3 कर दीजिए, और फिर क्या करेंगे, C2 की जगह पे C2 माइनस C3। तो आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया था। फिर आपने क्या किया था, R3 की जगह पे R3 माइनस R1 प्लस R2 किया, तो 2 बाहर आ गया। और 2 बाहर आने के बाद यहाँ तक स्टेप लिखे हुए थे, है ना। 2 ये बाहर आया और उसके बाद क्या कहा था कि आप इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें b से, तो आपको ab से डिवाइड भी करना पड़ा। तो आप देख रहे हो a और b कॉमन आके उस ab को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और फिर जैसे ही आप ओपन कर रहे हैं तो आपका एक c भी बाहर आ जा रहा है। तो 2abc टाइम्स a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो ये एक लेंदी क्वेश्चन है और ट्रिकियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं कि कब आप रो वाइज ऑपरेशन करते हैं, कब कॉलम वाइज करते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट का इससे लेंदी क्वेश्चन और कोई होता ही नहीं है, ये सबसे लेंदी है। और ये अगर CBSE बोर्ड की बात करें तो बार बार पूछा जाता है, और उसी से रिलेटेड आपका JEE मेन का एग्ज़ाम है। तो JEE मेन का इसका ऑब्जेक्टिव वर्जन कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे ये 2 की जगह लैम्डा लगा के वैल्यू पूछा, तो जब भी कोई कांस्टेंट नंबर पूछेगा तो आप ABC की वैल्यू असाइन कर देना। जैसे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 ले लेना और दोनों तरफ रख देना, उससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो इसका एक बार सब्जेक्टिव पार्ट किए रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका वैसे ही ईजियर हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चन हैं, और उनको आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। और जिन बच्चों को जो 11th और 12th के बच्चे हैं, जिनको अगर उनको लिए मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके लिए हम अलग से 11th और 12th का एकदम पैरेलली बैच मतलब क्लास स्टार्ट करेंगे, और आप क्या करना कि फिर उसको आराम से पढ़ लेना है। लेकिन इसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा। आप सबको सब्सक्राइब करना होगा और मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम क्लास का नोटिफिकेशन दें वो आपके पास पहुंच जाए। और आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ से हमारे चैनल पे पढ़ोगे तो आराम से आपका JEE मेन, JEE एडवांस, बोर्ड जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं 12th लेवल तक का, वो सब क्लियर हो जाएगा। और 100% आप हम पे भरोसा रखिए, जो हम कहते जा रहे हैं उसको ऑनेस्टली के साथ करते जाइए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा, है ना। आपकी परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, उसके लिए मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग मेनली सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो कि JEE मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।